प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, जब प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको यह मौका दिया कि हम उसकी आराधना परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में होकर कर सके और उसके वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन सके, ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। पिछले 2 दिनों से हम लोग यहेजकेल की उस तराई की हड्डियों के विषय में सीख रहे हैं, जहाँ पर यहेजकेल ने भविष्यवाणी की प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, और आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि प्रभु का कार्य हमारे जीवन के द्वारा बहुत ऐसे लोगों तक पहुंच सके। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी सुंदर संगति के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरी आशीषों के लिए। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। प्रभु जी इस सुंदर समय को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो वचन हम यहेजकेल के विषय में सीख रहे हैं, उन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर पिता, और सारा आदर मान केवल तेरा होने पाए प्रभु जी। जब हम इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, तेरी आत्मा की अगुवाई तो हमारे जीवन पर उंडेल राजा। हर बरगलाने वाली, हमारे मन को भटकाने वाली झूठ की आत्मा को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से दूर जाने की आज्ञा देते हैं राजा। और प्रभु जी हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। तेरे लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर बना रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। और इस विनती को तूने स्वीकार किया, इस पर विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो फिर एक बार हम उसी विषय में जाएंगे। हमने कल कुछ बातें यहेजकेल की किताब से देखी थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने तकरीबन यहेजकेल की किताब उसका 37वां अध्याय उसके 1 से 5 वचनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम 6वें वचन में जाएंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी हड्डियाँ कब कमज़ोर होती है, इसके विषय में मैंने कल आपको बताया था। आमीन। मेरा विश्वास है हमने कल वचन जो पढ़ा था वो आपने उसके ऊपर मनन भी किया है। नीति वचन की किताब उसका 17 अध्याय उसका 22 वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि होती है, पर मन के निराश होने से हड्डियाँ सूख जाती है। हालेलुया। और हम यहेजकेल की उस भविष्यवाणी के विषय में जो 17 भविष्यवाणियाँ या 17 दृष्टांत प्रभु ने यहेजकेल की किताब में यहेजकेल से किए, उसके आखिरी दृष्टांत की हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हड्डी की उन सूखी हड्डियों की तराइयों में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की आत्मा को यहेजकेल के जीवन पर उंडेला था। और हम 5 वचनों तक उसमें अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 6ठे वचन की ओर जाएंगे। प्रियो मैंने आपको कल बताया था कि सूखी हड्डियां भी परमेश्वर के वचन को सुनती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है प्रियो। आमीन। सो अगर वो सूखी हड्डियां जीवन को प्राप्त कर सकती है, तो आप विश्वास कीजिए, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसका मनन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे द्वारा कितने बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। सो आइए आज हम फिर एक बार उन्हीं वचनों में जाएंगे। आगे के भाग में हम जाएंगे प्रिय, और इन वचनों को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं फिर एक बार आपके लिए यहेजकेल की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसका 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, Thus says the Lord God to these bones, behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। अगर हम आगे के वचनों में जाएंगे तो परमेश्वर वहाँ पर रुका नहीं है प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन अगर हम 6वां वचन हम पढ़ेंगे तो यहाँ वचन कहता है, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। प्रियो अगर हम यहाँ पर 5वां और 6वां वचन अगर हम इकट्ठा पढ़े तो यहाँ पर परमेश्वर हमें 4 बातें बताता है, जिसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको समझ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। प्रियो यहाँ पर पहला वचन जो हमने 37वां अध्याय उसका 5वां वचन जो हमने देखा, उसमें परमेश्वर ने हमसे कहा है कि परमेश्वर का वचन हड्डियाँ भी सुनती है। हालेलुया। प्रियो वो सूखी हुई हड्डियाँ जिनमें ना मांस है, ना नसें है, ना उसके ऊपर चमड़ी है, ना उसके ऊपर स्किन है, वो जो अगर हड्डियाँ परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकती है,
तो पहली बात आप लिख लीजिए, मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, आपके नोटबुक, पेन पेंसिल लेकर बैठे हुए और आप निरंतर वचनों को लिख भी रहे हैं। आमेन। भले ही मैं आपको नहीं देख रहा हूँ प्रियो, परंतु परमेश्वर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको देख रहा है, वो आपकी विश्वास योग्यता को परखने वाला परमेश्वर है, मैं नहीं। आमेन। मैं आपके जैसा ही एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसको प्रभु ने जो आज्ञा दी है उसे पूर्ण करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। हालेलुया। तो जब हम 5वां वचन पढ़े थे तो उसमें लिखा था परमेश्वर का वचन हड्डियाँ भी सुनती है। आप लिख सकते हैं, जो 4 बातें हम देखने वाले हैं उसमें पहली बात आप लिख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सूखी हड्डियाँ भी सुनती है। आमेन। उसका सार आप लिख सकते हैं या उसका आउटपुट आप लिख सकते हैं। अगर परमेश्वर का वचन हड्डियाँ सुन सकती है तो मैं और आप, जिनको जीवित आदम बनाकर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, तो हमें भी परमेश्वर का वचन सुनना है, जिससे क्या होगा? रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 17 वचन मेरे और आपके जीवन में पूर्ण होगा। जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो वचन कहता है, आप लिख सकते हैं रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन सूखी हड्डियाँ सुनती है तो जैसे उनमें जान उत्पन्न हो जाती है। जब हम जीवित है इस पृथ्वी पर और हम सांस ले रहे हैं तो वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को प्रभु में स्थिर कर देगा। हालेलुया। ये पहली बात है जो हम इन वचनों में सीख रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम 6वां वचन उसका पढ़ेंगे, द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 37 वर्स 6 जो हमने अभी पढ़ा है, अगर हम उसके अनुसार करेंगे तो उसमें दूसरी बात जो बताई गई है, पहली बात 5वें वचन में हमने सीखी, दूसरी बात 6वें वचन में, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ प्रियो आप इन 3 वचनों की तरफ बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा गहरी बात है। मैं नहीं जानता कि आप कितना इन बातों को समझ सकेंगे, परंतु जो प्रभु ने मुझे बताया है वो वैसा का वैसा मैं सटीक आपके सामने रखने का सरल भाषा में प्रयत्न करूँगा। 6वां वचन कहता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था प्रियो, ये नसें जो शब्द है इसका मुख्य कार्य जो है एनाटॉमी के हिसाब से, यानी शरीर का विज्ञान जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर्स लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं एमबीबीएस करते समय, नसें जो शब्द है इसका मुख्य कार्य एनाटॉमी के हिसाब से इंग्लिश में इसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, जो क्या करती है आपकी मांसपेशियां और आपके हड्डियों के बीच में, ये आपकी मांसपेशी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सरल भाषा में, मैं कोशिश करूँगा। ये आपकी मांसपेशी है और ये आपकी हड्डी है ना। ये दोनों के बीच में ये नसें क्या करती है, एक स्प्रिंग का काम करती है। ये दोनों के बीच में ये स्प्रिंग बनकर कनेक्ट होती है, जिससे क्या होता है कि स्प्रिंग क्या करता है, हम जानते हैं ना हमारे पेन में स्प्रिंग होता है ना, डॉट पेन्स में स्प्रिंग होता है, टिक टिक टॉक करते हैं हम उसको, है ना। सो स्प्रिंग क्या करता है, दोनों के बीच में सॉफ्टनेस का कार्य करता है। आमेन। प्रियो, नसें जो शब्द यहाँ पर आया है वो कनेक्टिव टिश्यूज उसको कहते हैं, जिसका कार्य है आपकी मांसपेशी और हड्डी के बीच में एक स्प्रिंग की तरह काम करना। अब मांसपेशी और हड्डी अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो वी कॉल इट मसल्स एंड बोन्स। तो आपके मसल और बोन के बीच में ये एक स्प्रिंग का काम करती है ये नसें, और ये क्या करती है, आपके मांसपेशी और हड्डियों को पास लाने का, दूर करने का कार्य करती है। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो इन बातों को लिख सकते हैं। और अगर हम इसे आत्मिक संसार में या आत्मिक भाषा में अगर हम इसकी तुलना करें तो परमेश्वर ने आपको और मुझे, जो धर्मी कहलाते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा पाया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और मुख से अंगीकार करते हैं, जिनको धर्मी कहा गया है, तो अगर हम इस मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ने का जो स्प्रिंग है, अगर हम इसको आत्मिक संसार या आत्मिक भाषा में जांचने का प्रयत्न करें तो परमेश्वर ने धर्मी को इस स्प्रिंग की तरह, जो मांसपेशी और हड्डी के बीच कार्य करती है, वैसे ही आपको मध्यस्थ बनाकर परमेश्वर के वचन के और संसारिक लोगों के बीच में रखा है। हालेलुया। प्रियो, आपको और मुझे उस स्प्रिंग के जैसा परमेश्वर ने वर्ड ऑफ गॉड और वर्ल्ड के बीच में रखा है ना। गॉड हैज पुट अस, ऑल ऑफ अस, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन सबों को परमेश्वर ने वर्ड के बीच में और वर्ल्ड के बीच में, वर्ड
और वर्ल्ड, वचन और संसार के बीच में एक स्प्रिंग की नाई रखा है प्रियो। हमारा और आपका कार्य क्या है? एक धर्मी होने के नाते परमेश्वर का वचन लेकर हमको संसार के लोगों के बीच में बने रहना है, निरंतर फ्लेक्सिबल हमको रहना है। स्प्रिंग के नाई जैसे परमेश्वर का वचन और संसार जो है, हमको वचन को निरंतर हमको संसार में बांटने का कार्य मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है। केवल उन्हीं लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जिनको परमेश्वर ने धर्मी कहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों से प्रेम करता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। तो दूसरा जो वचन हमने देखा है, पर हमने 6वां वचन पढ़ा है, उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। आमीन। तो प्रियो, हमको नसों के बीच में यानी हमारे मसल्स और हमारे हड्डी के बीच में जैसे स्प्रिंग के नाई ये कनेक्टिव टिश्यूज काम करते हैं हमारे शरीर में, उसी प्रकार हम धर्मी हैं और हमको परमेश्वर ने वचन और संसार के बीच में रखा है ताकि हम निरंतर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ परमेश्वर के वचन को संसार तक पहुंचा सके। हालेलुया। और ये तभी संभव है जब आप वचन का अध्ययन करेंगे। हालेलुया। उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट है वो देखेंगे। उसके बाद वचन लिखा है, और तुमको चमड़े से ढापूंगा। हालेलुया। मेरे बाइबल में भी चमड़ा ही लिखा है, आपके बाइबल में भी चमड़ा ही लिखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, अगर हम इस वचन को चमड़े से ढापूंगा, और हम इस वचन को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, and I will lay sinews upon you and will cause flesh to come upon you and cover you with skin। और मैं तुमको चमड़े से ढापूंगा। प्रियो, अगर आप चमड़े या स्किन का फंक्शन मेडिकली अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट द जॉब ऑफ स्किन इज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। हालेलुया। चमड़ी का कार्य क्या होता है प्रियो? इस देह को इस शरीर को प्रोटेक्ट करने का कार्य चमड़ी करती है। जब मैं इसको इंग्लिश में अध्ययन कर रहा था तो मैं जब मेडिकली इसको स्टडी कर रहा था, जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि चमड़े को क्या काम दिया है परमेश्वर ने मेरे और आपके शरीर के लिए। द जॉब ऑफ स्किन इज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, सच एज मॉइस्चर हो गया, सन रेज हो गया, कोल्ड रेज हो गया ना। ठंडी से भी हमारी बॉडी क्या होती है, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात आमची बॉडी उलून जाते है ना। हिंदी में कहते हैं हमारी स्किन ठंडी से फटने लगती है, और गर्मी से सनरेज से क्या होता है, जलने लगती है, काली पड़ती है। आमीन। और जर्म्स से, इत्यादि बातों से, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमारे शरीर को चमड़ी प्रोटेक्ट करती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैं तुमको चमड़े से ढापूंगा। यहाँ पर तो वो शरीर की बात कर रहा है, परंतु इस तीसरे पॉइंट में जब आप आत्मिक रीति से इसको सोचेंगे या आत्मिक रीति से इसका अध्ययन करेंगे तो प्रियो, वचन कहता है इस चमड़े का या स्किन का कार्य करने के लिए परमेश्वर ने धर्मी को चुना है। हम क्या कार्य करेंगे? इस पृथ्वी पर परमेश्वर के देह की अर्थात कलीसिया की रक्षा इस संसार के सरदार से करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। प्रियो, इस संसार में परमेश्वर की देह कौन है? वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो धर्मी कहलाते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि यीशु मसीह ने आपको क्या बनाया है? राष्ट्रीय याजकों का समाज बनाकर तैयार किया है। और एक याजक का कार्य क्या होता है प्रियो? कि संसार के सरदार से, उस झूठ के सरदार से हमारे लोगों को, धर्मी लोगों को सत्य से अवगत कराना, ताकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रियो, शरीर में की जो चमड़ी है उसका कार्य है सनरेज से, सूर्य प्रकाश से, गर्मी से हमको बचाना, हमारे शरीर को बचाना, ठंडी से हमारे शरीर को बचाना, जो कीटाणु होते हैं, जो हवा में होते हैं, जो ज़मीन से उठते हैं, उससे हमारे शरीर का रक्षण करना, ये इस चमड़ी का काम है। परंतु वचन कहता है कि धर्मी को भी चमड़ी बनाकर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, इसीलिए ताकि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के देह की अर्थात कलीसिया की सुरक्षा कर सके। किससे सुरक्षा करनी है? इस संसार के सरदार से, जिसको हम डेविल
या जिसको हम लूसी कहते हैं, है ना, संसार उसे लूसीफर कहता है, मैं तो खाली लूसी कहता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है उसका पूरा नाम लेकर उसको आदर के साथ बात करने के लिए। हालेलुया। सो प्रियो, आपको और मुझे भी ये चमड़ी जैसी मेरे और आपके शरीर की रक्षा कर रही है, वैसे ही प्रभु ने आपको और मुझे याजक बनाकर तैयार किया है ताकि हम अपने देह की, जो परमेश्वर की देह है, जिसको हम कलीसिया इस पृथ्वी पर कहते हैं, उसकी सुरक्षा करनी है। हालेलुया। सुरक्षा कैसे करेंगे? वचन के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम्हें सत्य का प्रचार करना है, सत्य से अपनी कमर कसकर, हमने इफिसियों की पढ़ाई करते वक्त देखा था। हालेलुया। सत्य से आपको आपकी कमर को कसना है और सुसमाचार का प्रचार करना है, ताकि जैसे ये चमड़ी शरीर की रक्षा कर रही है, वैसे ही आप परमेश्वर की कलीसिया की रक्षा कर सके। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। और आज का जो चौथा पॉइंट मैं आपसे बांटने वाला हूं, उसमें वचन कहता है, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगी। हालेलुया। ये किसके विषय में कह रहा है परमेश्वर? यह जेकल से कह रहा है, इन हड्डियों से कहे कि मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगी। हालेलुया। फिर एक बार जब हम मेडिकल का अध्ययन करते हैं, या जब हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, शरीर विज्ञान की स्टडी करते हैं, तो साइंस कहता है ब्रीदिंग इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ, है ना। सांस का हमारे जीवन में होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। आपके ऊपर चमड़ी हो सकती है, आपके अंदर नसें हो सकती है, आपके ऊपर मांस हो सकता है, परंतु अगर आपके अंदर श्वास नहीं है, आप अगर ब्रीद नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर किसी कार्य का नहीं है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति जब अस्पताल में जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो सकता है, वो इतनी कमज़ोरी में भी अपनी चमड़ी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, इतनी कमज़ोरी में भी उसकी नसें काम कर रही है, इतनी कमज़ोरी में भी उसके ऊपर मांस लदा हुआ है, परंतु अगर उसके अंदर सांस नहीं है, तो चमड़ी, मांस और उसकी नसें इस पृथ्वी पर किसी कार्य की नहीं है। हालेलुया। ब्रीदिंग इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ, ऐसा साइंस, मेडिकल साइंस कहता है। बिना सांस के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। आमीन। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप और मैं, हम सब जानते हैं। मेडिकल रीज़न, इसमें मैं आपको 2 रीज़न बताऊंगा, आप दोनों लिख सकते हैं। फर्स्ट, मेडिकल रीज़न। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो मेडिकल रीज़न में मैंने क्या देखा कि ब्रीदिंग क्या करता है। व्हाट यू ब्रीद एयर, है ना। आप सांस में क्या लेते हैं? आप श्वास जब लेते हैं, श्वास है ना, हवा को लेते हैं और हवा को ही बाहर निकालते हैं। आमीन। द लंग्स add oxygen to the blood and remove carbon dioxide in a process which is called gas exchange। एक गैस को हम अंदर लेते हैं और एक गैस को हम बाहर निकालते हैं, इसको कहते हैं ब्रीदिंग का प्रोसेस। आमीन। इसको कहते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जो हमारे शरीर की गंदगी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकलती है, और जो फ्रेश एयर है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो केवल परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, वो परमेश्वर हमें अंदर देता है और हमें जीवित रहने के लिए उस श्वास को देता है। हालेलुया। ये हो गया मेडिकल रीज़न, वैज्ञानिक कारण हो गया ये ब्रीदिंग का। आमीन। श्वास का, हमारी जो सांसें हम ऊपर नीचे लेते हैं और छोड़ते हैं, उसका ये मेडिकल रीज़न हो गया। अगर हम इसको फिर एक बार आत्मिक संसार से जोड़े, या आत्मिक भाषा में अगर हम इसकी तुलना करें, तो ब्रीथ हिमसेल्फ इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी श्वास जो है वो स्वयं परमेश्वर की आत्मा है। प्रियो, आमीन। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, मैं प्रभु के लिए ये करूँगा, मैं प्रभु के लिए वो करूँगा। प्रभु का वचन कहता है तू परमेश्वर से झूठी मन्नत नहीं बांधना। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी बातों को क्षमा करेगा, परंतु अगर आप पवित्र आत्मा को खेदित करेंगे तो वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। हमने यहाँ पर देखा परमेश्वर का वचन उससे कह रहा है, यह जेकल तू इस हड्डी से बोल कि मैं तुम में, परमेश्वर यहोवा स्वयं तुम में सांस समाएगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। प्रियो, हमने देखा है मेडिकल रीजन कहता है द लंग्स, जो हमारी लंग्स होती है, इट एड्स ऑक्सीजन टू द ब्लड। अब ब्लड में, हमारे लहू में वो फ्रेश ब्रीथ को, फ्रेश एयर को डालती है,
और हमारे लंग्स में जो गंदापन होता है, जो गंदगी होती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर निकालती है। इसीलिए हमारी सांसें हर बार हमारी हार्ट बीट के द्वारा धड़कती रहती है। हालेलुया। और स्पिरिचुअल रीजन मैंने आपको बताया, ब्रीथ हिमसेल्फ इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, है ना। ब्रीदिंग जो है, हमारी श्वास जो है, वो स्वयं पवित्र आत्मा है। और वो क्या करती है, स्पिरिचुअल रैम पे क्या होता है, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन लहू में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। परंतु आत्मिक तुलना में क्या होता है, आत्मिक संसार में क्या होता है, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे अंदर सामर्थ, क्योंकि ब्रीथ मैंने आपको बताया, श्वास क्या है, श्वास स्वयं पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा क्या करता है, सामर्थ को और बुद्धि को लेकर अंदर चला जाता है और लैकनेस और वीकनेस को आपके जीवन से बाहर कर देता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों से क्या कहना चाहती है। हालेलुया। कलीसिया से परमेश्वर बहुत और बहुत सरलता से बताना चाह रहा है कि तुम मेरे चुने हुए बर्तन हो और मैं स्वयं हूँ जो एक श्वास बनकर तुम्हारे अंदर सामर्थ को और बुद्धि को लेकर जाता हूँ, और तुम्हारे अंदर की जो गंदगी है, जो तुम्हारी निर्धनता है, तुम्हारी कमी घटिया है और तुम्हारा जो शरीर का कमजोरी है, उसको मैं तुम्हारे अंदर से बाहर करता हूँ। हालेलुया। वी सिंग वन सॉन्ग, पीपल ऑफ गॉड, वीक सेज आई एम स्ट्रांग, poor says I am rich. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Amen. हमको निरंतर प्रभु का धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे श्वास दिया है प्रियो, ताकि वो हमारे अंदर अपनी सामर्थ को और बुद्धि को लेकर जा सके। सामर्थ के द्वारा क्या होगा, हमारे अंदर का वीकनेस, अगर सामर्थ अंदर जाएगी तो वीकनेस, कमजोरी बाहर आ जाएगी। हालेलुया। और अगर बुद्धि या विजडम या ज्ञान परमेश्वर की आत्मा जब अंदर लेकर जाती है तो आपकी निर्धनता, आपके जीवन की हर विकट परिस्थिति, आपको बरगलाने वाली हर एक दुष्ट विचार आपके अंदर से परमेश्वर बाहर निकाल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए प्रियो। ये परमेश्वर की वो भेद की बातें हैं जो सरलता से मनुष्य को ज्ञात नहीं होती है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसका जीवित वचन आपके और मेरे लिए रखा है, ताकि हम इन वचनों में अपने समय को दे सके और कई परमेश्वर के बड़े बड़े महान दासों को पढ़ सके, इतिहास में जा सके और इन सारी बातों को मिलाकर एक अद्भुत निचोड़ को परमेश्वर हमको और आपको प्राप्त कराता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद आप दे, निरंतर धन्यवाद दे कि वो आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान को और अपने बल और सामर्थ्य को उंडेलता चला जा रहा है। आप उसको एक फ्रेश एयर के नाई अंदर लेते हैं और आपके अंदर से सारी कमी घटियों को, सारी कमजोरियों को परमेश्वर बाहर निकालता चला जाता है। तो जो आप अंदर ले रहे हैं वो जीवन का प्राण है, और जो आप बाहर छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गंदगी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। और मेरा विश्वास है इन 4 पॉइंट्स को, आज हमने सिर्फ एक ही वचन पढ़ा है ना, यह जेकल की किताब, उसका 37 अध्याय और उसका 6वां वचन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आप में से बहुत देरों से बातचीत की है। आमीन। प्रियो, कल मुझे कुछ ईमेल्स आए, आज भी मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं और बहुत सारी क्वेरीज लोगों ने मुझे पूछी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु से पूछ रहा हूँ कि प्रभु तू मुझे सामर्थ और बल दे, ताकि मैं इन बातों को कलीसिया तक पहुँचा सकूँ और कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए मैं आशीष और आदर का कारण बन सकूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, ये जो 4 बातें आज हमने सीखी है, इसके द्वारा प्रभु ने आज आपसे बात की है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपको और बुद्धि और ज्ञान से भरता चला जाए। सुलेमान से अधिक परमेश्वर आपको बुद्धि देने के लिए और ज्ञान से भरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आमीन। प्रियो, केवल आपको उसको रिसीव करना है। हालेलुया। अगर आप लेने के लिए तैयार रहेंगे तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मेरा परमेश्वर यीशु नासरी जीवन की मरी हुई परिस्थिति में अगर आपके पास लेने की सामर्थ्य है तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देकर तैयार करने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। हालेलुया। आप आज जीवन की किसी भी दशा में क्यों ना हो, आपको ना तो डरने की ज़रूरत है, ना तो आपको घबराहट में जाने की ज़रूरत है, ना तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है। हम संसार में देख रहे हैं आज के जवान बच्चे भी अच्छे जिनको परमेश्वर ने कृपा और दया के द्वारा ऊंचे स्थानों पर लेकर गया है,
वो भी अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में आकर गलत कार्यों को कर रहे हैं, आत्महत्याओं को कर रहे हैं, अपने जीवन को दे रहे हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है प्रियो कि ऐसे लोगों तक पहुंचकर हम उन्हें सुसमाचार का प्रचार करें और उनकी आत्माओं को प्रभु के राज्य में जोड़े, क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन आपको और मुझे उनके हिसाब को मांगेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अपने परिवार में सुरक्षित बने रहिए, है ना, अपने परिवारों में प्रार्थना में बने रहिए। ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए। आमीन। आप इस कोविड को मजाक में मत लीजिए, परंतु आप इस कोविड को गंभीरता से भी मत लीजिए। हालेलुया। इसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, परमेश्वर स्वयं इस कोविड का मजाक उड़ा रहा है, परंतु आप मत उड़ाइए, क्योंकि युद्ध आपका नहीं परंतु युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, अपने पासबानों के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि प्रभु ने रोज ताज़ा मन्ना दे और उनके सेवकाई के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे सके। हालेलुया। भारत सरकार के निर्देशों का, राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। ज़रूरत होने पर ही घर के बाहर पड़िए और अपने कार्यों को करके सुरक्षित अपने घरों में वापस आइए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम फिर एक बार एक नए वचन के साथ इन्हीं वचनों को आगे लेकर एक नए प्रकाशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपने परिवारों में बने रहिए। ऑल द बेस्ट एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।